नीट पेपर फुटी प्रकरण समोर आणणारा जागल्या राजस्थानातील शशिकांत सुथार यांनी आता समोर येऊन सर्व घटनाक्रम सांगितलाय। पेपर फुटी लक्षात कशी आली त्याची माहितीच त्यांनी दिली आहे। 3 मे या दिवशी पेपर संपल्यावर सुथार यांनी संपूर्ण प्रश्नपत्रिका चाळली। त्याच वेळी त्यांच्या घर मालकानं त्यांना रसायनशास्त्राची एक पीडीएफ दाखवली। त्यातील प्रश्न आणि प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न समान असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। असाच प्रकार काही वेळानं जीवशास्त्राच्या पेपरबाबतही झाल्याचं दिसलं आणि त्यानंतर त्यांनी यंत्रणांनाही माहिती दिली। एनटीए, सीबीआय आणि शिक्षण मंत्रालय यांना ही माहिती दिली असं त्यांनीच म्हटलंय। तर या संपूर्ण प्रकरणाचे जागल्या म्हणजेच व्हिसल ब्लोअर असलेले शशिकांत सुथार स्वतः आपल्या सोबत आता लाईव्ह आहेत। शशिकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है और इसलिए हमारे कुछ सवाल है आपसे। पहला सवाल मेरा यही है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, यह शक आपको पहले कैसे हुआ, क्या हुआ था उस दिन? मैम, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले जब 3 मई को नीट का पेपर हुआ था, उस दिन मैंने पेपर खत्म होने के बाद पेपर का एनालिसिस किया और बच्चों को डाउट वगैरह क्लियर किए बच्चों के। और वो सब कार्य निपटाने के बाद मैं जब मेरे घर पे पहुंचा तो मुझे वहां मेरे मकान मालिक जो हैं वो मिलते हैं। और हेलो, जी मकान मालिक शशिकांत जी, मिलते हैं। बोलिए। वो मकान मालिक मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाते हैं, जो वायरल पीडीएफ की केमिस्ट्री की थी। उसमें 104 क्वेश्चंस थे और उनका कहना था कि ये पेपर जो है वो वायरल हो रहा है, ये पीडीएफ वायरल हो रही है, क्या इसमें कोई नीट का क्वेश्चन आया है क्या आज के पेपर में? तो मैंने जब उस पेपर को चेक किया और नीट के पेपर से मिलान किया तो पता लगा कि उसमें नीट के पेपर के जो 45 क्वेश्चन आते हैं वो उन 104 क्वेश्चंस में से हुबहू मैच खा रहे थे। सेम टू सेम क्वेश्चंस थे। तो मैंने देखकर मुझे शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पहले ही ये कैसे बता सकता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि गैस पेपर का नाम दिया जा रहा था उसको। फिर हमने उनके पास बायोलॉजी की भी पीडीएफ थी। फिर हमने मेरे जो कलीग हैं उनसे बायोलॉजी की पीडीएफ को चेक करवाया। जब बायोलॉजी की पीडीएफ चेक हुई तो उसमें भी 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस मैच खा रहे थे पेपर से। बायोलॉजी का जो गैस पेपर बताया जा रहा था उसमें 300 प्लस क्वेश्चंस थे, लेकिन सेम टू सेम 90 क्वेश्चंस जो थे वो पेपर में हुबहू आए हुए थे। इसको देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि ये पेपर लीक का मामला हो सकता है, हमें प्रशासन को अवगत करवाना चाहिए। हम प्रशासन के पास पहुंचे, प्रशासन ने हमें मतलब बढ़िया हेल्प करी, उन्होंने बहुत अच्छी हमारा सहायता करी उसमें। फिर हम लोगों ने इस मुद्दे को कि भाई अगर ये कहीं लोकल दबकर रह गया तो गलत बात हो जाएगी, ये काफी नेशनल इशू हो सकता है। इसके लिए हमने डायरेक्ट एनटीए को, सीबीआई को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही इसके लिए अवगत करवाया इसे 7 मई को। जी जी, आप जो बोल रहे हैं कि लीक होने का शक होने के बाद आप प्रशासन के पास गए, सबसे पहले आपने किससे कांटेक्ट किया, आपका पहला कदम क्या था? पहला कदम था मैम, लोकल पुलिस के पास हम पहुंचे थे उस दिन रात को 1 बजे के करीब। तो लोकल पुलिस का मतलब सपोर्टिव रोल रहा था उसमें, और हमने मिलकर डिसाइड किया था कि कल हम मॉर्निंग में इसकी एफआईआर वगैरह करवा देंगे, या फिर इसका जो पूरे जो और भी इसमें जो पुख्ता सबूत है, क्योंकि उस रात को हमारे पास जो भी उसके लिए प्रूफ थे वो सफिशिएंट नहीं थे इस बात को साबित करने के लिए कि वो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि वो एआई जनरेटेड भी हो सकता है, आजकल एआई का जमाना है इसलिए। तो फिर हम अगले दिन वहां पे मतलब एसपी सर से मिलकर उन्होंने हमें अच्छी गाइडेंस दी। उस गाइडेंस के अंदर हमने एनटीए को कैसे इसकी सूचना दी जा सकती है वो लेकर हमने एनटीए तक पहुंचे, और एनटीए को हमने मेल किया, और एनटीए ने एक मेल से ही मतलब हमें रिस्पॉन्स किया, क्विक रिस्पॉन्स था एनटीए का। खुद श्री अभिषेक सिंह जी का हमारे पास फोन आता है, वो हमें हमसे पूरी जानकारी लेते हैं। फिर सीबीआई से हमारे पास फोन आते हैं, और शाम को ही दिल्ली से एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो थी वो हमारे पास पहुंच जाती है। और फिर इसमें राजस्थान के जो एसओजी हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इन दोनों टीमों ने ही, वो लोकल पुलिस ने मिलकर बहुत मतलब क्विक इस पे रिस्पॉन्स करते हुए बहुत सारी गिरफ्तारियां करी, और मतलब इस लीक का पूरा खुलासा किया। और 11 को ये मतलब री नीट अनाउंस ही हो गया था।
है ना। जी। तो बहुत क्विक रिस्पांस रहा है सरकार का भी इसमें और एनटीए का भी इसमें कि भाई इतने जल्दी उन्होंने इस फैसले को लिया ताकि बच्चे जो हैं वो पैनिक नहीं हो, उनके मेंटल हेल्थ पे असर नहीं आए और जी। बहुत जल्दी इस पे रिस्पांस लिया और रीनीट अनाउंस करी गई। वरना हम्म। बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो 22 लाख स्टूडेंट है वो बेचारे असमंजस में रहते कि पेपर होगा कि नहीं होगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा। इसी असमंजस में फिर उनके मेंटल हेल्थ जो है वो इश्यूज आते हैं सर। जी, शशिकांत जी, 3 मई को ये पेपर हुआ था। उसी रात को आप पुलिस के पास गए थे या 7 तारीख को? मतलब ये नहीं, बीच में ये दिन क्या कैसे गए? हाँ। पुलिस को उसी दिन हमने सूचना दी थी। बीच में इसलिए ये टाइम लगा हमें कि हम अगर एनटीए तक पहुंचे तो जैसे जो 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये कहा हुँ। था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वैसे सबूत ऐसा था कि हम चाहते थे कि हम फुल प्रूफ होकर मतलब अपनी तरफ से फुल सॉलिड होकर फिर एनटीए के पास पहुंचे हुँ। और हुँ। फिर उनको जानकारी दे। तो 3-4 दिन हमें मतलब हमने पूरे सबूत जुटाए हैं इसके और अच्छा। सभी जो भी सोशल मीडिया पे है, जो भी इनसे लिंक्ड हैं, मतलब जो भी लिंक निकाले गए वो सारे लिंक हमने निकाले इसके और हुँ। फिर हम एनटीए तक पहुंचे ताकि वो हमारी बात पे विश्वास करे। हुँ। हुँ। तो एनटीए ने या सीबीआई ने, इन्वेस्टिगेशन टीम ने आपसे भी पूछताछ की है? आपने हाँ जी क्या-क्या मैम। सबूत दिए थे उनको? मैम सबूत के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि हुँ। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, वो इफेक्ट जी। नहीं हो इसके लिए सबूत के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। हुँ। हुँ। बाकी एसओजी ने भी पूछताछ करी थी, जो दिल्ली से इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई थी उन्होंने भी, एमएचए की टीम, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करी थी, लोकल पुलिस ने भी और सीबीआई ने भी, सबने हुँ। अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। बहुत अच्छा, मतलब मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस मामले को, इतना संगीन मामला जो था उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे जो अपना ध्यान रखा वो, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हुँ। शशिकांत जी, इस मामले में बहुत बड़े नाम अभी सामने आ रहे हैं। आपको किसी से धमकी देने की या डराने की कोशिश हुई है क्या? आपको डर नहीं लगा? आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे? नहीं मैम, मुझे ऐसा कोई डर अभी तक तो नहीं लगा और हुँ। ये जो कदम था वो छात्र हित के, छात्र जो हैं हमारे, मतलब 22 लाख बच्चे इस पे पेपर में बैठे थे, 22.5 लाख बोले तो इतने बच्चों का जो मेहनत थी, इन बच्चों के जो सेक्रीफाइसेस थे, उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई है कि बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। अगर कैसे कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये सिलसिलेवार ये जारी रहेगा, फिर किसी को तो आवाज इसके लिए उठानी पड़ेगी और जब ये आवाज उठाई गई तो सरकार ने इस पे बिल्कुल अच्छी कार्रवाई भी की है और मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत अच्छी उन्होंने कार्रवाई करी है, इस पे रीनेट अनाउंस किया है। जी। शशिकांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी लाखों छात्राओं की पूरी करियर इस पे डिपेंड करती है और बहुत बहादुरी वाला काम आपने किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।